भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए उत्तम तिथि यदि तुमने कोई चुननी है तो चतुर्दशी, चतुर्दशी को भगवान की पूजा करें। बोलो शंकर भगवान की जय। दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं सब महादेव की पूजा करते हैं। यावद ग्रहास्त्र में दृष्टि यावदा कर पूजनम कुर्याच्छेष्टस्य सुप्रीत्या सुरेषु खलु पंचसु। सुरेश्वर सभी देवी देवता भगवान शंकर की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु नीलमणि की शिवलिंग की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। विश्वदेव चांदी की शिवलिंग की पूजा करते हैं। वसुगण पीतल की शिवलिंग की पूजा करते हैं। अश्विनी कुमार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी स्फटिक शिवलिंग की पूजा करती है। आदित्य यानी सूर्य नारायण भगवान ताम्र के शिवलिंग की पूजा करते हैं। चंद्रमा मोती के शिवलिंग की पूजा करते हैं। अग्निदेव वज्रबाणी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। मैदानव चंदन के शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागलोक मूंगे के शिवलिंग की पूजा करती है। अरे यहां तक भगवती दुर्गा मक्खन के शिवलिंग की पूजा करती है। बोलो जय श्री राम। योगी लोग भस्म के लिए शिवलिंग की पूजा करते हैं। योगियों के लिए कहा गया है कि योगियों को जिस धुनी को वो रमाते उसी धुनी का शिवलिंग बनाए और जल चढ़ाने का मन हो तो वही राख उठाएं और महादेव पर चढ़ाएं। महादेव प्रसन्न। यक्ष दही की शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर पारस के शिवलिंग की पूजा करते हैं। देवराज इंद्र पद्म मणि की शिवलिंग की पूजा करते हैं। धन के देवता कुबेर स्वर्ण की शिवलिंग की पूजा करते हैं। स्वयं यमराज पुखराज की शिवलिंग की पूजा करते हैं। वरुण देवता मणियों की शिवलिंग की पूजा करते हैं। सब करते हैं भाई। एवं विधानि लिंगानि दत्तानि विश्वकर्मण ते पूजयन्ति सर्वे वे देवा ऋषिगणास्तथा। देवा ऋषि गणास्तथा सब देवता ऋषि मुनि सब महादेव की पूजा करते हैं। और भगवान शिव जी की पूजा करनी तो दूर, यदि तुमने महादेव की पूजा देख भी ली, क्या देख भी ली होती हुई तो भी तुम्हें शिवलोक मिल जाएगा, तो भी तुम्हें पुण्य मिल जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बोले महाराज कौन था वो जिसने भगवान शिव जी की पूजा केवल देखी? बोले सुनो हम आपको एक इतिहास की कथा सुनाते हैं। आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयानी कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। यज्ञ विद्या विशारदा।
आसीत कामपिल्य नगरे, एक नगर था जिसका नाम था कामपिल्य नगर। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था यज्ञदत्त। सुंदर पत्नी थी। एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गुणनिधि, गुणों का खजाना। निधि यानी खजाना, पैसा। तो पिताजी ने नाम रखा गुणनिधि। आसीद गुणनिधिर नाम दीक्षितस्य वेशुता कृतोपयन सोसृष्टो विद्याम जग्राह भूरिशा। पिताजी अपने बेटे गुणनिधि को पढ़ाएं, लेकिन गुणनिधि कहां पढ़ने वाला। पिताजी ने छोड़ दिया उसको पढ़ाना। जब तनिक बड़े हुए तो बड़े होकर के मां ने भी समझाया, लेकिन बेटा बिगड़ गया। यहां तक कि चोर बन गया, चोर और जुआरी, जुआ खेलने वाला और चोर। उसने क्या कर दिया कि लोगों के साथ जुआ खेलने के लिए जाता था और जुए में अपना बाबू का जतियां भी भाड़ा कुंडा कमाई सब जुए में लुटा था। पंडित जी बेचारे पंडितान के लिए नई नई साड़ी जजमान के घर से लाए थे, उसने सब उठा करके दे दी जुआरियों को। पंडित जी को कथा में अच्छी अच्छी सोने की अंगूठी मिली थी, उसने सब उठाई और सब दे दी जुआरियों को। पंडित जी को भोजन करने के लिए चांदी की चौकी मिली थी, चांदी की थाली मिली थी, उसने सब उठा करके। एक दिन उसकी मां ने उसको समझाया, देखो बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, हे पुत्र तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रोध नस्ते स्थितनया समहात्मा पितेत्यलम यदि ज्ञास्यति ते वृत्तम त्वाम च माम ताड़यिष्यति। हे पुत्र तुम ऐसा मत करो। तुम्हारे जो पिताजी हैं ना वो बड़े क्रोधी हैं। बेटा यदि तेरे पिताजी ने पता चली कि तुम घरों को सारो सामान तो को सब दिल जुआरी, वो तो घर पर कम टिकते हैं, दौड़ते रहते हैं, और तू यहाँ जुआरी बन रखा है। इसलिए बेटा ऐसा मत कर, छोड़ दे। कर दिया तूने कोई बात, लेकिन बेटा कहाँ मानने वाला। मां फिर समझाए, हे पुत्र तेरे नाना तो ऐसी नहीं थी, तू क्यों ऐसा हुआ। तो देख रहा तेरे मामा कितने बड़े विद्वान हैं, तू ऐसा क्यों हुआ। मैंने ऋतु धर्म में किसी जुआरी का मुख भी नहीं देखा, क्यों तो जुआरी। समझाने लगे लेकिन नहीं समझा पुत्र। देखो भाई, जब मां की लापरवाही होती है ना तो बेटा चरित्रहीन होता है। यदि पिता की लापरवाही होती है ना तो बेटा मूर्ख होता है। माता शत्रु पिता भेरी ये न बालो न पाठिता सोवते सभा मध्य मध्य बको यथा। वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु होते हैं जो उन्हें अच्छी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। अब बेटा पढ़े चाहे ना पढ़े वो तो बात की बात है, लेकिन प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को पढ़ाना। अच्छा अगर सच्ची शिक्षा नहीं दी तो वो माता पिता बच्चों के शत्रु हैं। नीति में कहा है चाणक्य जी ने। बोलो जय श्री राम। पिता की लापरवाही होगी तो बेटा मूर्ख, वंश की लापरवाही होगी तो संतान कायर, और यदि स्वयं की लापरवाही होगी, स्वयं भी कुछ ना करे तो भूखे मरोगे। फिर
दर दर की ठोकरें खाएंगे फिर। अगर स्वयं होश नहीं आई, समझ नहीं आया, भूखे मरो। बोलो जय श्री राम। मां ने ध्यान नहीं दिया इस बच्चे पर, केवल समझाती रही, लेकिन इतना लाड प्यार करती थी कि बेटा बिगड़ गया। वही बच्चे तो बिगड़ जाते हैं जिन पर प्रेम खूब लुटाया जाता है, समय पर उन्हें अड़ाया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता है, अनुशासित नहीं किया जाता है, वो बाद में बिगड़ जाता है। एक दिन यज्ञदत्त ब्राह्मण कहीं से कथा करके आ रहा था, रास्ते में कुछ जुआरी मिल गए, तो भीड़ लगी थी तो गाड़ी रुक गई होगी। कहा भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ चौराही पर, गांव की चौराही पर, तुम्हें शर्म नहीं आती है, जुआ खेलते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि 4 जगहों पर कलयुग निवास करता है। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा द्यूतम। जहां जुआ खेलता है वहां सारे गांव में, सारी जगह पर वहां कलयुग निवास करता है। तुम तो कलयुग को बढ़ावा दे रहे हो। डांटा पंडित जी ने। वो जुआरी कहने लगा, ए पंडित जी मुझे क्यों डांटते हो? अगर डांटना है तो सबसे पहले अपने बेटे को डांटो, क्योंकि इस गांव का सबसे बड़ा जुआरी है तो तुम्हारा बेटा है। तेरा दिमाग खराब है? मेरा बेटा जुआरी कैसे? बोले तुम्हें यदि विश्वास नहीं तो अंगूठी दिखाई दे, ये स्वर्ण की अंगूठी पहचान, ये तेरी है ना? बोले हाँ ये तो मुझे कथा में मिली थी। और सुन, दौड़ करके गया, एक चांदी की चौकी लेकर के आया, इसे पहचान ये किसकी है? बोले ये भी मेरी है। दौड़ करके गया, एक साड़ी लेकर के आया, इसको पहचान। बोले तो पंडितान की साड़ी है। बोले ये सब मैंने तेरे बेटे से जुआ में जीती है। पंडित जी का सिर लटक गया, नाराज होकर के घर में आए महाराज। घर में आकर के देवी से कहने लगे, देवी जी कहो महाराज